असल में अब्बा जी से इसलिए पूछा जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इस पढ़ाई की लाइन में अब्बा जी ने ही डाला होता है। जी। बेटा कुछ और करना चाह रहा होता है, बाप कहता है नहीं पुत्र तूने यही पढ़ना है। तब वो पढ़ के तो आ गया, बताएगा भी तो अब्बा जी ही ना। अच्छा ये बताइए कि आज जब 8-9 साल बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कारोबारी हैं और एक किताब भी लिख डाली इन्हीं मौज़ूआत को लेके, वो फैसला नौकरी छोड़ने का वो दुरुस्त मालूम हुआ? आसान था या मुश्किल? आपने अपनी किताब में बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ दिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात की। आपने खुद एक से ज़्यादा बिज़नेसेस ट्राई किए? कारोबार में मेहनत, लगन, पैसा और प्लानिंग के साथ लक का एलिमेंट कितना अहम है? आप नौजवानों को और स्पेशली उन नौजवानों को जो अपनी नौकरियों पे मौजूद हैं और कारोबार करना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। मुलाज़मत नहीं कारोबार, ये फ़िक्रा बारहा आपने मेरे मुँह से सुना होगा। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इस टॉपिक पर एक किताब लिख डाली, और किताब भी कोई छोटी-मोटी नहीं बल्कि 250 सफ़हात से जी, ज़्यादा। ज़्यादा। तो आपका तारुफ़ जो है वो अपनी ज़ुबानी करवाएँगे। माइक उनके हवाले। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया शाहिद भाई। राना मुमताज़ रसूल मेरा नाम है। बेसिकली एजुकेशन मेरी एमबीए है। तो मैंने कोई 18 साल जॉब की है। देन जॉब करने के बाद ये इस चीज़ की ज़रूरत पहले भी थी और मुझे हमेशा महसूस भी रही कि जो अपना काम है वही होना चाहिए। देन बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे धक्के तो नहीं कहने चाहिए, बहुत सारी मेहनत करने के बाद इस चीज़ के ऊपर आए कि भी अपने काम को शुरू किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया। अब तकरीबन मुझे 9 साल हो गए हैं। तो मैंने लास्ट जो जॉब छोड़ी वो थी मोबलिंग में एज़ ए कॉर्पोरेट अकाउंट मैनेजर। तो उन दिनों सेलुलर कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा पीक का दौर था और जिस वक़्त मैंने ये सोचा कि जॉब को छोड़ना चाहिए, तो उस वक़्त लोग यही कहते थे कि यार ये कोई बेवकूफ़ है जो इतनी अच्छी जॉब छोड़ के ये जा रहा है काम की तरफ। लेकिन वो बेसिकली हर इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं। तो जब आप ख्वाब और ख्वाहिशात की कोशिश करते हैं कि उनको पूरा किया जाए और उनकी तकमील की तरफ आया जाए, तो फिर यही होता है कि जुनून की हद तक जब आप किसी भी चीज़ को नहीं करते, तो वो ख्वाब और वो मंज़िलें आपको नहीं मिलती। तो बस उसी की कोशिश की और उसी कोशिश को करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज बिज़नेस भी कर रहा हूँ और बहुत सारी सक्सेस भी हैं मेरे उसके साथ। लेकिन वो जो मैंने 18 साल जॉब वाला जो टाइम गुज़ारा, तो मैं शायद भाई श्रीलंका गया। तो श्रीलंका हमारी मीटिंग थी, एक सेमिनार था। तो उन्होंने कहा जी हर आदमी स्टेज पर आए, आके अपनी 3 से 4 मिनट की आप बीती सुनाएँ। तो मैंने जिस वक़्त वहाँ पे अपनी स्टोरी सुनाई और देन फिर मैंने उनको बताया, तो वो जो मेरे बॉस थे, उस्ताद थे मेरे, जो मुझसे सेशन करवा रहे थे, उन्होंने कहा कि राना साहब आपको तो जो आपकी मेहनत है और जो आपकी कोशिश है और देन उसके बाद आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको तो एक किताब लिखनी चाहिए। वो बेसिकली उस दिन मैंने सोचा कि यार किताब होनी चाहिए, फिर खैर कोशिश शुरू कर दी। अब ये सब टॉपिक जो किताब मैंने मुलाज़मत नहीं कारोबार है, इसके अंदर नियर अबाउट के 100 प्लस मैंने बिज़नेस आइडियाज़ दिए। अब वो 100 बिज़नेस मैंने तो नहीं किए, मैंने तो मुलाज़मत की, नौकरी की, तो फिर उस हवाले से ना रिसर्च शुरू कर दी। अपने दोस्त ढूँढे, प्रॉपर्टी का काम कौन कर रहा है, होटलिंग कौन कर रहा है, सियाहत कौन कर रहा है, ये चीज़ें कौन कर रहा है। तो फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट कोई साढ़े 3 साल मुझे लगे, इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते हुए। खैर वो अल्लाह पाक ने बेहतरी की। मुल्तान में मेरी वो किताब के ऊपर काम शुरू हो गया, किताब कई मराहिल से गुज़र गई, तो एक दिन लाहौर गए, तो वहाँ पे मेरे दोस्त हैं गुल नफ़ीस अख्तर, वो मेरे क्लास फेलो भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं शाजी को मिलने जा रहा हूँ कासिम अली शाह साहब को, तो आप भी मेरे साथ चलें। मैं उनके साथ चले गया, बैठे रहे, शाजी से गपशप हुई। तो मैंने हल्का-सा ज़िक्र उनसे किया कि सर इस तरीके से किताब है, मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी हमने और तो बहुत बेशुमार किताबें हैं जो प्रिंट की हैं, तो ये है कि थोड़ा-सा झूठा मज़मून भी है और पाकिस्तान में ज़रूरत भी है इस चीज़ की। तो उन्होंने कहा भी क्या ये हो सकता है कि आप ये किताब मुझे दे दें और मेरा इदारा इसको पब्लिश करे? तो मैंने कहा जी मेरी इससे ज़्यादा क्या खुशनुस्खी की बात होगी। खैर वो फिर किताब उनके ज़िम्मे होगी, देन उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब और ये चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट सिर्फ़ इसी नज़रिए से या इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो तालीम एज़ ए डिग्री दी जा रही है, स्किल्स कुछ भी नहीं दी जा रही। बच्चा 16 साल पढ़ लेता है, 16 साल पढ़ने के बाद जब वो डिग्री ले लेता है, तो उसके बाद वो फिर आके घर पूछता है कि अब्बा जी अब मैंने क्या करना है? तो वो अब्बा जी भी परेशान होते हैं कि 16 साल पढ़ने के बाद भी बच्चा आके पूछ रहा है जी अब मैंने क्या करना है? फिर वो जिस तरह के हालात हैं, जो चीज़ें हैं,
तो ये थोड़ा-सा बेसिकली इंट्रोडक्शन भी था, किताब का भी, मेरा भी और ये सब। असल में अब्बा जी से इसलिए पूछा जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इस पढ़ाई की लाइन में अब्बा जी ने ही डाला होता है। जी, बेटा कुछ और करना चाह रहा होता है, बाप कहता है नहीं पुत्र तूने यही पढ़ना है, तब वो पढ़ के तो आ गया, बताएगा भी तो अब्बा जी ही ना। किसी भी शख्स का ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला जो मुझे लगता है वो ये है, नौकरी को छोड़ के अपने कारोबार की तरफ आना। आपको मुश्किलात तो पेश आई होंगी, उन मुश्किलात के हवाले से जानना चाहूँगा ताकि वो सुनने वाले और देखने वाले नाज़रीन जो इस फ़ैसले पर नहीं पहुँच रहे कि उनको अपनी नौकरी छोड़ के अपना कारोबार कर लेना चाहिए, वो आपसे मोटिवेट हो सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शायद भाई, स्पेशली जो हम जैसे मीडियोकर या जो दरमियाने तबके के लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है। क्योंकि हमें तो वैसे भी, हमारे जैसे लोगों को वैसे भी अब्बा जी की तरफ से तो इतनी कोई प्रॉपर्टी, बिज़नेस और ये चीज़ें नहीं होते, जैसे मेरे वालिद साहब रेलवे में होते थे। तो मैंने जिस वक़्त ये वाला डिसीजन किया, तो मैंने घर जाके मिसेज़ से बात की और मैंने उन्हें बताया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, पता नहीं आपका कारोबार चले या ना चले, आपको वो कोई आमदन हो या ना हो, तो कम से कम जो घर के एक्सपेंस और चीज़ें चल रही हैं वो तो चलने चाहिए और होनी भी चाहिए। लेकिन चूँकि मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने ये करना ही है, तो मैं शायद ही जॉब छोड़ दी, बताया किसी को नहीं। मैं सुबह वही रूटीन जो 9 बजे वाली होती है, 9 बजे घर से तैयार होके निकल जाना, अपने ऑफ़िस चले जाना, शाम को 5-6 बजे छुट्टी होती, दरमियान में मैंने उसी टाइम घर आ जाना। मैंने कुछ 6 माह इस तरह ही गुज़ारे हैं। तो एक दिन हुआ ये कि मेरा जिस प्लाज़े में ऑफ़िस था, वहाँ एक दफ़ा मुझे मेरे सुसर साहब जो है ना, वो मिल गए, अपने किसी दोस्त को मिलने आए हुए थे। तो उनके दोस्त ने बताया कि जी आप इनको जानते हैं राना साहब को? तो उन्होंने कहा जी मेरे तो दामाद हैं। कि जी फिर आपने कभी बात तो नहीं की? इन्होंने तो इतना अर्सा हो गया यहाँ पे ऑफ़िस बनाया और ये। उस दिन मेरे घर वालों को, मेरी फैमिलीज़ को पता लगा। ख़ैर उस वक़्त तक अल्लाह पाक का करम ये था कि रब बिज़नेस मेरा बड़ा स्टेबल हो गया था और चीज़ें हो गई थी बिज़ शायद भाई हम लोग ना 20 साल, 25 साल, 30 साल मुलाज़मत में और नौकरी के पीछे भागते हैं और वो करते हैं और हम ये रिस्क लेते हैं कि कहीं ये जो जॉब जो है ना वो मेरे से छूट ना जाए। अगर इतनी ही कोशिश हम अपने कारोबार के अंदर कर लें और उतनी ही मेहनत कर लें तो हमारा बिज़नेस कहाँ जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या हूँ, मैं इस वक़्त इस पोज़ीशन पे हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा बेटा है, तो वो पढ़ाई मुकम्मल करके मेरा बिज़नेस सँभाले, एक तो ये। दूसरा ये है कि बच्चा जिस फ़ील्ड में है वो बेशक अपना भी कर ले, तो मैंने कम से कम अपने इस काम से रिटायर्ड नहीं होना, मैंने इस काम में ही रहना। फिर एक और बड़ी प्यारी और हिकमत की बात ये है कि भई ना, कहते हैं कारोबार के अंदर अगर आप 7 दफ़ा गिरें और 8 दफ़ा आपको खड़ा होना पड़े, तो ये आपकी लक होती है। जिस तरह आप भी अक्सर कहते होती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा तजर्बात और एक्सपीरियंस करके मैं आज जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ और ये चीज़ हुआ। फिर दूसरा ये है कि बीइंग ए मुसलमान, हमारा भी ये अकीदा भी है, ईमान भी है, हमारे जितने भी पैगंबर गुज़रे हैं, उनमें से किसी ने भी मुलाज़मत नहीं की, सबने बिज़नेस किया है। गो के मतलब बकरियाँ चराई हैं या जिस तरीके से जो भी वर्किंग किया, लेकिन मुलाज़मत किसी ने नहीं की। सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोहतरमा थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो भी ख़वातीन की आइडियल थी और वो भी बिज़नेस करती थी। तो जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक और अमीन होने की वजह से उनके पास ये चीज़ पहुँची, तो उन्होंने जो अपना एक काफ़िला बनाया और माल दिया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब वो अपना चक्कर पूरा करके आए, तो जो उनका एलची जो साथ गया था हज़रत खदीजा का, तो उन्होंने आके कहा जी ये तो शख्स बहुत ईमानदार, नेक और अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कारोबार इस तरह का किया कि सारे लोग हैरान रह गए और ये चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि देखिए ना, जो कारोबार है वो नस्लें पाल रहा है, नौकरी आपका घर बन पाल रही है और वो कर रही है। तो उस हवाले से डेफ़िनेटली फिर ये चीज़ें तो होनी चाहिए और कारोबार की तरफ आनी चाहिए। कारपोरेट सेक्टर में काम किया, जी। सारी ज़िंदगी मुलाज़मत की, कारोबार का तजर्बा नहीं था, तो किस कारोबार का इंतख़ाब किया जो आपको लगा कि इसमें आप बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं? शायद भी उस वक़्त तो सिर्फ़ एक चीज़ थी कि कारोबार करना है। अब वो कारोबार उस वक़्त यही हो सकता था कि पार्ट टाइम कोई किया जाए, ताकि जॉब जो है वो भी कंटिन्यू रहे और उसके बाद जो है ना वो पार्ट टाइम काम भी हो। तो मैंने एडवर्टाइज़िंग का काम शुरू किया। मुझे कुछ उसकी हाव-भाव भी थी। फिर मैंने कोक में काम किया, तो कोक के अंदर जितना भी हमारा एडवर्टाइज़िंग होती थी वो हम लोग खुद ही देखते थे। तो मुझे जो पहला काम या वर्किंग मिली, वो भी मुझे कोका कोला की मर्चेंडाइज़िंग मिली कि मैंने वो करनी। अब हुआ ये है कि मैं बेसिकली मुल्तान का, मुझे जो काम मिला वो मिला रहीम यार खां प्लांट का। अच्छा, अब मैं रहीम यार खां भी चले गया बामुश्किल, तो आगे पता लगा कि बलूचिस्तान और सिंध भी मेरे पास है, वो एक नया टारगेट था। अब जब मैं गया हूँ वहाँ पे काम के लिए, अब मेरे पास रहने के लिए जगह ना हो, एक दोस्त से रेफ़रेंस लिया, उसने चले गए, उसने कहा जी मेरा बहनोई फ़ारिग है,
तो आप उसको साथ रख लें। मैं मुझे उस वक़्त ज़रूरत भी थी, मैंने उन्हें साथ रख लिया। उनके बहनोई ने कहा जी ये एक कमरा है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, सोफ़े वगैरह पड़े थे चीज़ें, तो आप भी अगर जगह नहीं है तो आप रह लें। तो वो जो मैंने पहला हफ़्ता गुज़ारा मैं सोफ़े के ऊपर सोता होता था रात को, दिन में हमने काम करना। अब कोका कोला वालों ने कहा जी आपका जितना भी काम होना चाहिए कंप्यूटराइज़ होना चाहिए। अब मेरे पास कंप्यूटर जैसे वैसे भी ना हो। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने फिर मुल्तान से, उनका इंटरनेट कैफ़े था, उन्होंने कंप्यूटर भिजवाया, वहाँ पे मैंने वो काम किया। लेकिन 15 दिन बाद जब मुझे पहला चेक 1,75,000 रुपए का मिला तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना हो। मैंने कहा मैं अब 70-80 हज़ार रुपया कमाने वाला, मुझे ये चेक मिल गया। तो देन फिर उसके बाद तो फिर मेहनत, मेहनत और मेहनत, तो बस वो मेहनत जो है ना वो अब तक चल रही है। किसी भी कारोबार की रीढ़ की हड्डी जो है वो मार्केटिंग होती है, जी। और आप उसी काम से वाबस्ता हुए, यानी एडवर्टाइजमेंट। अपने कारोबार की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कैसे की? तो अपने में असल में ना छोटे-छोटे क्लाइंट बनाए। छोटे-छोटे क्लाइंट बनाने का सिर्फ़ मकसद एक ये था कि जो चीज़ें हम बिज़नेस में लाना चाह रहे हैं या मैं करना चाह रहा हूँ ना, उनकी कम से कम मुझे हव ना हो तो आ जाए। कौन-सी चीज़ है, वो कहाँ से प्रिंट करानी है, क्या रेट है, किस तरीके से करना चाहिए, ये चीज़। तो बेसिकली वो लर्निंग पॉइंट था और मैं भी लर्निंग के उसमें फ़ेज़ में ही था, तो मैंने वो हल्का-हल्का काम शुरू कर दिया। मैंने 4-5 बजे ऑफ़िस से निकल जाना। मैंने फ्लेक्स वगैरह जहाँ से प्रिंट करानी वहाँ से उठानी, डिस्पैच करानी, चीज़ें करनी। तो मेरा ख़्याल है मुझे कोई 4 से 6 महीने लगे। जब मुझे मुकम्मल अबूर हासिल हो गया इस चीज़ के ऊपर कि यार ये वाला काम मैं कर सकता हूँ, तो देन फिर उसके अंदर मैंने फुल टाइम उस काम को शुरू कर दिया। और आपको ये सुन के हैरानगी भी होगी शायद भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे लॉस नहीं हुआ, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कोई मेरे पैसे नहीं खा के भागा। और तीसरी चीज़ ये है कि ना, देखिए रिस्क तो आपको वही मिल रहा है जिसके लिए कोशिश भी होगी, मेहनत भी होगी। कभी भी मैंने लालच नहीं की। लालच इस तरह नहीं की कि कई दफ़ा क्लाइंट आते हैं कि जी मैं इस शहर से आया हूँ, मैंने इतने स्क्वायर फुट का काम करवाना है, तो आपकी मेहरबानी ये काम मुझे जल्दी-जल्दी कर दें। तो कभी भी इस तरह की नहीं जल्दी की, हमेशा यही किया कि भाई ये रेट है, इतना एडवांस होगा, ये टर्म एंड कंडीशन होंगी और इसके मुताबिक काम होगा। तो वो आप अगर ज़्यादा लालच ना करें, अच्छे रेट के ऊपर मुनासिब और बेहतर काम करें, तो वो एक बेहतर काम हो जाएगा। कहते हैं कि जिसने कारोबार के अंदर कोई नुकसान नहीं किया, उसने सीखा नहीं। आप खुशकिस्मत भी हो सकते हैं कि आपका कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप बहुत कुछ सीखने से महरूम रह जाते हैं। जानबूझ के कोई 1-2 गलतियाँ ऐसी करें जिससे नुकसान हो जाए। वो तो बात आपकी ठीक है, होना भी चाहिए। हमने ज़िंदगी के मैंने बाकी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान किए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब किया है। सबसे ज़्यादा तो देखें कि जिस दौर में मैंने मेहनत की है, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। मैंने अपने रिलेटिव और बहन भाइयों को नहीं इतना टाइम दे सका। और स्पेशली मैं आपको बताऊँ कि मैंने जब मैट्रिक किया था, तो मैं फ़ौरन जॉब पे लग गया था। मैट्रिक की, सी कॉम किया, डी कॉम किया, बी कॉम किया, एमबीए किया। मैंने बीकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, एमबीए भी मैंने लाहौर से किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, तो मैंने इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। जब मैं पहली दफ़ा गया हूँ फैसलाबाद पढ़ने के लिए, तो मैं बड़ा परेशान था कि मैं कैसे जाऊँगा, क्या होगा, कहाँ रहूँगा, क्या चीज़। खैर ये भी एक बहुत अलहदा से है कि मैं दिन में काम करता था, रात को मैं एक फैक्ट्री के अंदर काम करता होता था। फैक्ट्री का जो सुपरवाइज़र था, मेरी उससे मुँहमारी हो गई। उसने कहा जी ये जो कपड़े की गांठें आ रही हैं ना, ये आप अपने सर के ऊपर रख के लाएँगे ताकि आपको उठाने में आसानी हो जाएगी, आप उसको पुश करेंगे तो वो हो जाएगी। अब हम शहर के थे, हम मैंने कहा यार मेरे से तो नहीं इस तरह सर पे रख के जाए, मेरा तो सर घूमने लग जाएगा। तो मैं कंधे पे रख के ले गया। उसने कहा नहीं जी अगर आप ये सर पे रख के ला सकते हैं तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ आप जो है ना ये काम नहीं कर सकते। और मैंने वो जॉब छोड़नी पड़ी, छोड़ दी। और फर्स्ट टाइम पढ़ाई भी होती थी। मैंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा वो चीज़ें की हैं। जब आप इतना कुछ मेहनत करके, लर्न करके और वो चीज़ें हो जाएँगी, तो फिर ज़िंदगी में जो नुकसानात हैं वो थोड़े से कम ही होते हैं। फाइनेंशियल की बजाय इमोशनल लॉसेस ज़्यादा किए हैं ज़्यादा आपने। किए हैं बहुत कर देना। ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ये भी बहुत कुछ सिखाते हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि आज जब 8-9 साल बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कारोबारी हैं और एक किताब भी लिख डाली इन्हीं मौज़ूआत को लेके, वो फ़ैसला नौकरी छोड़ने का, वो दुरुस्त मालूम हुआ? आसान था या मुश्किल? उस वक़्त अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल था, लेकिन आज सोचते हैं कि बिल्कुल सही फ़ैसला था कि अब जिस तरीके से आज जो चीज़ें मुझे अब मिल गई हैं, या जो चीज़ें मैं चाह रहा था अल्लाह पाक से, हमेशा माँगते भी थे, अब वो अचीव हो गई हैं टारगेट। अब अगर शायद भी कोई मेरे से पूछेगा कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, तो मैं कहूँगा कि फ़िलहाल तो मेरा कोई मकसद नहीं है। अल्लाह पाक ने मेरी जितनी भी ख्वाहिशात थी वो पूरी कर दी हैं और वो हो भी गई हैं। बाकी अल्लाह पाक की रहमत और करम रहे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रेगी। इसका मतलब है कि ड्यू ठीक कहता है, डर के आगे जीत है।
जब ज़िंदगी के मकसद ख़त्म होने लग जाएँ, तो जी। बंदा डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। तो आपने अभी कहा कि आपकी सारी ख़्वाहिशें पूरी हो गई हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो क्या मोटिवेशन है जो आपको अब भी आगे बढ़ने में मदद दे रही है? एक तो सबसे पहली चीज़ है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान के हालात देख के थोड़ा-सा दिल तो दुखी होता है। जब दुखी होता है तो फिर वो कहते हैं कि वाहिद ये चीज़ इल्म जो है ना, इसको आप जितना भी फैलाते हैं और जितना भी आप इसको बढ़ाते हैं, तो इसकी वैल्यू कम नहीं होती और दूसरे लोगों को उससे फ़ायदा होता है। तो मैं फिर इस साइड पे आ गया, अब लिखने-लिखाने का काम शुरू कर दिया। अब आजकल कुछ सेमिनार्स भी होते हैं, लेक्चर भी होते हैं, कुछ मोटिवेशन के हवाले से भी होते हैं। अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया। तो कहने का मतलब है कि वो जो स्पीड कम हो रही थी, वो बढ़नी शुरू हो गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 40 के बाद जो है ना, इंसान की स्पीड थोड़ा-सा कम होना शुरू हो जाती है। मैं समझता हूँ कि 40 के बाद जो मेरी बैटरी है, वो तो चार्ज हुई है। क्योंकि मैं इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आ गया हूँ। बिज़नेस तो अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा है। सेटअप भी इस तरह का बन गया है कि अब फ़ोन कॉल के ऊपर या चीज़ों में या पब्लिक डीलिंग के अंदर वो होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो ये चीज़ें हैं कि नौजवानों को इस हुनर को, इन चीज़ों को दिया जाए, तो आजकल इसके ऊपर काम हो रहा है। जब भी किसी नए नौजवान से मिलते हैं तो एक नई एनर्जी और एक नई ताकत मिलती है। जब वो सर कह के बुलाता है या जब वो मशवरा माँगता है या जब वो कहता है कि जी इसको कैसे नहीं कैसे करना चाहिए, तो फिर इस चीज़ में भी एक खुशी महसूस होती तो बेसिकली आप अपने दिल को दुखी होने से बचा रहे हैं। है। आपने अपनी किताब में बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ दिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात की। आपने खुद एक से ज़्यादा बिज़नेसेस ट्राई किए? शायद भई आपको सुन के हैरानगी होगी कि मैंने 9 बिज़नेसेस किए हैं, मुख्तलिफ मराहिल में। जिस बंदे के पास पैसा नहीं ना होता, फ़िनांस की कमी होती है या जो जमा पूँजी होती है, तो वो कहता है मैं इस तरीके से लगाऊँ कि मुझे ये लॉस ना हो। तो आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि दरमियान में मैंने अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर नीमको और पापड़ भी बेचे हैं, सिर्फ़ प्रॉफ़िट के ऊपर। मैंने ये जो कह लें आप कबाड़ियाँ होती हैं, इनसे मैंने गत्ता भी उठाया है। गत्ता उठा के मेरा प्रोग्राम था, मैंने गत्ता फैक्ट्री लगानी है। वो मैंने साल काम किया है, लेकिन मैं गत्ता फैक्ट्री नहीं लगा सका। एंड पे पता लगा उसके लिए फ़िनांस बहुत चाहिए। लेकिन मैंने गत्ता उठा के उसकी ट्रेडिंग करनी, गाड़ी मँगवानी, गाड़ी करके देनी। मैंने पेट बोतल का काम किया। उन दिनों कहते थे चाइना से प्लांट आता है, तो ये बोतल को क्रश करके वो करें। फिर मैं कोक में भी रहा, उसके ऊपर भी मैंने वर्किंग की, वो किया। ड्राफ्टी का काम मैं अभी तक कर रहा हूँ। कुछ केमिकल का मेरा बिज़नेस है, वो मैं कर रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेरी है। मतलब इसके अलावा हर वो काम जो मैं समझता था कि मैं कर सकता हूँ, उसके अंदर मैंने ज़रूर ट्राई की है और उसको किया भी है। और वो आप वाली बात कि लर्निंग तो रहती है हमेशा हर फ़ेज़ में, हर चीज़ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम मैंने ज़ाया नहीं किया। मैंने बहुत कुछ स्किल्स की है, बहुत कुछ मैंने अर्न भी किया है उससे। अब किसी भी टॉपिक के ऊपर आप मुझे अगर कह सकते हैं कि इसके मुतालिक बताएँ, तो मुझे हाव नाउ ज़रूर है, मैं बता ज़रूर सकता हूँ, उसके ऊपर कर सकता हूँ। और स्पेशली ये जो किताब और इसके अंदर जो मजमूआ है, इतने सब्जेक्ट का और चीज़ों का, तो उसके अंदर डेफ़िनेटली कोई 10, 15, 20% तो मेरा अपना भी दिमाग है और मैंने उन चीज़ों को भी इस चीज़ में शेयर किया है। तो डेफ़िनेटली वो चीज़ ज़ाया नहीं हुई, वो बेहतर हुई है। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद ही ये सारे काम हो सकते हैं। कारोबार में मेहनत, लगन, पैसा और प्लानिंग के साथ लक का एलिमेंट कितना अहम है? मैं तो ये सोचता हूँ कि भई 30 से 40% तो जो है ना, ये इंसान की अपनी लक भी है। देखें, इंसान जितनी भी अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है, तो उसके अंदर एक चीज़ होती है शराफ़त। ये जो आपकी ज़िंदगी में शराफ़त है ना, ये आपको ज़िंदगी में कहीं न कहीं आपको ना रिटर्न ज़रूर देती है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। आपको ये भी सुन के हैरानगी होगी कि मेरे जो कोक वाले दोस्त हैं, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। मेरे मोबलिंग वाले दोस्त हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। मैंने पहली दफ़ा जिस कंपनी के अंदर काम किया था, मेरे वो भी दोस्त हैं। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है, हमारा इख़लाक़ व प्यार, मोहब्बत भी हमारी ये चीज़ें हैं। तो वो वैसे भी कहते हैं ना कि जिस इंसान के दोस्त हों ना, और अच्छे और मुख़लिस दोस्त हों, तो वो कभी भी समझ लें गरीब नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोस्तों की दौलत से भी माला माल हूँ। और अल्लाह पाक ने वैसे भी की है। फिर इंसान का अपना इख़लाक़, प्यार और ये चीज़ें भी होती हैं। तो इस तरह डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो फिर आपको उसका फ़ायदा तो होता है। किताब लिखी, बहुत सारे लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंची। जी। इसके अलावा कारोबार की तरगीब देने के लिए कौन-कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं? अब तो आजकल तो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसके ऊपर सक्सेस स्टोरीज़ भी देता हूँ और मोटिवेशंस भी देता हूँ और स्किल्स के हवाले भी देता हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं वो अपने बिज़नेस के अंदर जितना सक्सेस वो जा रहे हैं और बेहतर जा रहे हैं, उनके आइडियाज़ को शेयर किया जाए। अच्छा, इसके अलावा कुछ आजकल लेक्चर्स वगैरह हैं, वो भी मैं दे रहा हूँ। फिर हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके अंदर भी नौजवानों को थोड़ी सी तरगीब और चीज़ें दे रहे हैं। बेसिकली मैं ये कहूँगा, शायद भाई आप, मैं या हमारे जैसे और बहुत सारे लोग जो इस तरफ नौजवानों को लेके आ रहे हैं, तो ये हमने एक तहरीक शुरू की है।
और ये हमने जो तहरीक शुरू की है, ये मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में ना कोई 20-25 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन ख़ैर कुछ नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि नौजवानों को इस चीज़ के ऊपर लाया जाए कि कम से कम जब वो डिग्री करके जाए तो कम से कम उसके पास 1 या 2 स्किल्स तो ऐसी हो ना कि अगर उसे नौकरी नहीं मिल रही तो उन स्किल्स की तरफ आए। बेसिकली तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को पढ़ाई के साथ-साथ ऐड्स करे। गर्मी शुरू हो रही हैं, अब हम कॉल करेंगे अपने जानने वाले एसी वाले को कि भाई एसी की सर्विस करनी है और आ जाओ, वो कहेगा सर 4 दिन टाइम नहीं है, 4 दिन बाद आपको टाइम दूँगा। तो ये मैन पावर की कमी है ना, लोग क्यों नहीं साइड पे आ रहे? कोई प्लम्बर एक आता है, वो आके काम को करके जाता है, वो कहता है जी मुझे 500 या 700 रुपया दे दें। मज़दूर सारा दिन काम करता है सुबह से आके शाम तक, तो वो 9 या 10 घंटे के अंदर 700-800 कमा के जाता है, वो आता है 1 घंटा लगा के वो कर जाता है। तो बेसिकली ये स्किल्स हैं, इन स्किल्स के ऊपर काम होना चाहिए और कर भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। इन कारोबारों की कोई प्रैक्टिकल या फिज़िकल ट्रेनिंग सेशंस या किसी ऐसे इदारे का क़याम भी मतवक्के है जहाँ पे लोग फ़िज़िकली आके सीख सकेंगे? फिलहाल तो शायद भई आज आप आपके पास जो आने का आज गर्ज़ मकसद और वो था, वो इसी हवाले से ही था कि आपके भी थोड़े से तजर्बे से और चीज़ों से जो है ना हम भी रोशनास हों और आगे जो नौजवान हमारे पास आते हैं वो भी हों। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी रहनुमाई में आपके साथ मिल के कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ और चीज़ें, बेसिकली सबसे बड़ी खुशी जो मुझे ये हुई है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करवा रहे हैं। और वैसे जो आपने ये बात बताई है कि यहीं पे ट्रेनिंग, स्किल, चीज़ें और हर चीज़ जब तैयार होके उनके हाथ में जाएगी और वो करेंगे, तो वो जो नौजवान है वो कितने इत्मीनान से, सुकून से और ये चीज़ों से जाएगा। उस दौर में जाएगा कि जिस वक़्त लोग 2 नंबर तरीके से पैसे मँगवा लेते हैं, कोई कार्ड के हवाले से बेईमानी करते हैं, कोई मशीनों के हवाले से, मोबाइल के हवाले से। अब हमें अगर कोई पूछता है कि 99% के यार आपको कोई मैसेज आया, आपने कुछ किया, तो हम एकदम डर जाते हैं कि यार हमने ये नहीं किया। तो ये तो बड़ी ब्लेसिंग है जो आप दे रहे हैं यहाँ पे नौजवानों को बुला के मशीनों के हवाले से चीज़ें और ये सारा कुछ है। तो इस तरह की वर्किंग होनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली कोशिश करेंगे कि हम भी इस तरह की कोई सर्विसेज़ दे सकें। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आपकी जो किताब है ये कहाँ से खरीद सकते हैं? अच्छा, मेरी जो ये बुक है मुल्तान में मुख्तलिफ वो हैं, डाइवो के जितने भी टर्मिनल हैं वहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा गाहे-बगाहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मैं देता रहता हूँ और कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है वो भी इसको सेल आउट कर रही है और पूरे पाकिस्तान में बेसिकली वही लोग इसको देख रहे हैं और कर रहे हैं इसको सेलिंग के हवाले से। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप नौजवानों को और स्पेशली उन नौजवानों को जो अपनी नौकरियों पे मौजूद हैं और कारोबार करना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, एक ना शायद भी बिल्कुल लास्ट में ये मेरा पैगाम है कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और वो जॉब करते हुए इस चीज़ को भी सोचते हैं कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, इसको छोड़ के बैठ जाऊँगा बिज़नेस। कई लोगों के कॉल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, जी हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं। देखिए 3 या 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली तो ये चीज़ है, जिस दफ़्तर के अंदर आप काम कर रहे हैं ना, उस दफ़्तर के अंदर से लर्निंग करें कि कौन-सा ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं। जब आप एक चीज़ सोच लेंगे, कर लेंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए, फिर उसकी रिसर्च शुरू कर दें कि जो आपका बॉस है वो कहाँ से ये प्रोडक्ट मंगवा रहा है, वो क्या उसकी पैकिंग कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है और क्या चीज़ कर रहा है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ होती है कि आप फ़ौरन ही उसकी फ़ाइनेंशियल जो असेसमेंट है वो भी आप कर लेते हैं कि ये चीज़ कितने की आ रही है, क्या हो रही है, किस तरीके से करना चाहिए। एक और चीज़ की जो बड़ी हमारे नौजवानों के अंदर ना मतलब है, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है कि हमने जाना होता है राइट, हम जाते हैं लेफ्ट। हमने काम करना होता है कोई और, लेकिन हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी जो भी काम करें अपनी तबीयत और मिजाज के मुताबिक काम करें। मैंने बीकॉम किया हुआ था तो मेरी जॉब होगी पाकर फर्टिलाइज़र खाद फैक्ट्री में बुक कीपिंग सेक्शन में। अब शायद ही मेरी तबीयत ही नहीं है कि मैं बैठ के काम कर सकूँ। मैं सारा दिन घूमने फिरने वाला बंदा ही है। मैंने वहीं उसी जॉब में रहते हुए मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया सेल के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेल की जॉब मिल गई। उसके बाद स्टिल मैं अभी तक सेल्स में ही हूँ और सेल का ही काम कर रहा हूँ। जो भी काम करें अपनी तबीयत, अपनी मंशा और अपने दिल के मुताबिक करें ताकि आप उस फील्ड के जाएँ जिस फील्ड में आप कर सकें। तो इस हवाले से मतलब ये थोड़ा-सा है कि जॉब में रहते हुए भी आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पार्ट टाइम हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बगैर पैसे के भी हो सकते हैं। आप ज़हन बनाएँ, सोचें ज़रूर, करें ज़रूर, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह उस चीज़ में बरकत ज़रूर डालेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई होगी। आपके जो सवाल होंगे वो कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। कोशिश करूँगा कि उनके जवाबात दे पाऊँ। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया राना मुमताज़ रसूल के साथ वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।